हाईवे का पेज नंबर 2 है। पढ़ेंगे हाईवे डेवलपमेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं भाई। देखो कितने इसमें पूछे गया है। देखो देखो इधर दे रखा है। फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था ना भाई, वो नागपुर रोड प्लान था। सबसे पहले ये आया था, सबसे पहला प्लान रोड के निर्माण का ये आया था। फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था नागपुर। दूसरा 20 ईयर प्लान जो था वो था बॉम्बे का, ठीक है। तीसरा था लखनऊ वाला। सब 20-20 साल के लिए डिजाइन किए गए थे। अब जो पहला नागपुर वाला था ना, इसका टाइम कब से कब तक था? 1943 से 1963, ठीक है। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1961 में। पहले ही पूरा हो गया था। टाइम डिसाइड किया गया था इसका 1943 से 1963 तक, लेकिन 1961 में कंप्लीट हो गया। बॉम्बे वाला जो था 1961 से 1981 तक चला। लखनऊ वाला 1981 से 2001। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, याद कर लेना अच्छे से। नागपुर का कब था है? तो 1943 से 63। बॉम्बे का 1961 से 1981। लखनऊ का 1981 2001 लेटेस्ट। अब टारगेट डेंसिटी क्या रखी गई थी इसमें? नागपुर वाली की थी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। मुंबई वाली की थी 32 किलोमीटर पर 100 मीटर स्क्वायर। और लखनऊ वाली जाता है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी टारगेट, टोटल टारगेट अचीव्ड, ठीक है। देखो अब इनका जो तीनों जो थे ना, नागपुर, मुंबई, लखनऊ, इनके लिए टारगेट सेट किया गया था। टोटल टारगेट कि आपको कितना कितना देखो 53,200 सॉरी 5,32,700 किलोमीटर लंबा रोड बनाना है। ये नागपुर के लिए था कितना? 5,32,000। और मुंबई का था 10 लाख किलोमीटर रोड बनाना है, ये टारगेट था, ठीक। और लखनऊ वाले का था 27 लाख किलोमीटर। ये तो था टारगेट। अब उन्होंने अचीव कितना किया? अचीव टारगेट क्या था? देखो नागपुर वालों ने बनाया 70,922 किलोमीटर रोड। टारगेट रखा था 5 लाख का, 32,000 का, लेकिन बना कितना? 70,000 किलोमीटर। ऐसे ही मुंबई वाले का 10 लाख किलोमीटर का टारगेट रखा था, लेकिन बनाया कितना था? 1,50,000 के आसपास किलोमीटर, ठीक। ऐसे ही लखनऊ के लिए टारगेट रखा गया था 27 लाख किलोमीटर रोड बनाना है आपको, लेकिन बना कितना? 2,70,000 नहीं, इकाई 2.5 सैकड़ा 1,000 अच्छा 27 लाख किलोमीटर बनाने की बात हुई थी टारगेट, लेकिन बनाया कितना? अचीव कितना हुआ? 27,02,000 ज़्यादा बन गया था। जिसमें से नेशनल हाईवे निर्माण किया गया था 66,000 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया था 1,45,000, ठीक है, किलोमीटर। ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा, सारा पूछा जाता है। अब इनका रोड पैटर्न क्या था? नागपुर वाले का रोड पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड, और मुंबई का कुछ नहीं था। लखनऊ का स्क्वायर एंड ब्लॉक या रेक्टेंगल कह सकते हैं। एक्सप्रेसवे का क्या प्रोविजन रखा गया था? नागपुर वाले में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया। मुंबई वाले में 1600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया। लखनऊ में 2,000 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट, अब नागपुर रोड जो था फर्स्ट 20 ईयर वर्क प्लान, इसमें रोड का क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो किस तरह से किया गया था? कितने प्रकार के रोड थे इसमें? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। 5 तरीके के रोड इसमें थे, ठीक है। अब जो मुंबई वाला था ना, इसमें भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इसमें एक और जुड़ गया एक्सप्रेस वे। जो लखनऊ वाला था, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी में था एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। याद कर लेना, इनको सब पूछा जाता है। प्राइमरी में क्या था? एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में क्या था? स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टेरिटरी में था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। सबको पूछा गया क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट में। अब इनके लिए डेवलपमेंट अलाउंस कितना रखा गया था? नागपुर वाले का 15%, मुंबई का 5%, लखनऊ का कुछ नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत में सड़क के विकास के लिए संगठन की स्थापना देखेंगे।
देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब CPW की स्थापना हुई थी, CPW की जुलाई 1854 में। PWD की इसकी 1854 में हुई, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जयकर कमेटी का भाई ये बनी थी नवंबर 1927 में। इसको रिकमेंडेशन किया गया था फरवरी 1928 में, मतलब 1927 याद रखो। सेंट्रल रोड फंड इसकी स्थापना 1 मार्च 1929 और सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930 में आया। इंडियन रोड कांग्रेस 1934, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, इसको रिवाइज किया गया था 1988 में और 2009 में 19 में। भाई मोटर व्हीकल एक्ट आया 1939 में, रिवाइज किया गया था 1988 और 2019। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1950, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960, हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI 1988, NHAI 88, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में आई, ठीक है। इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट IRTDA ये बना था 15 सितंबर 1927, इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 में आया था, 24 अक्टूबर को। सब तो याद हो जाएंगे आपको आराम से, दिक्कत नहीं। देखो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में की गई, ठीक है। ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं, बिना दिक्कत होगी। देखो, CPWD 1854 जुलाई, PWD 54, दोनों सेम है, ठीक है। जयकर कमेटी आई 1927 में, ठीक है, ये रिकमेंडेशन किया गया था 1928 में, 27-28 आसान है। सेंट्रल रोड फंड 29, ये भी आसान है। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930, ठीक। और आपको कौन सा नहीं आता इसमें से? हाँ, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च की बात करेगा ना तो लास्ट में याद रखना 50-50 1950। और नेशनल हाईवे एक्ट 1956, ठीक है, 56। बॉर्डर रोड 1960 और हाईवे रिसर्च बोर्ड, तो ऊपर वाला क्या था? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट 1950। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेगा तो 50 और रिसर्च बोर्ड बोलेगा तो 1973। बाकी याद कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में की गई, ठीक है। अच्छा, सर्विसिबिलिटी रेटिंग देखते हैं। प्राइमरी पेमेंट की सर्विसिबिलिटी रेटिंग होती है 2.5 और सेकेंडरी पेमेंट की होती है 2। तटबंध के ऊपर निर्माण की गई पहली परत को सबग्रेड कहते हैं। भाई, एम्बैंकमेंट के ऊपर निर्माण की गई पहली परत को सबग्रेड कहते हैं। अब देखेंगे सड़कों के पैटर्न, ये चित्र कभी भी आ जाता है, देख लो। सड़क, ये सड़क की आयताकार आकृति है, रेक्टेंगल शेप है। ये इसकी रेडियल है, ठीक। ये वृत्ताकार है। ये कैसी है भाई? ये षटभुजाकार है, षटभुजा 6 शीर्ष है इसके। ये है रेडियल प्लस सर्कुलर, दोनों मिक्स है इसमें, ठीक। ये है हमारा ग्रिड एंड रेडियल, दोनों याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, सर चित्र। ये अरी और ग्रिड दोनों हैं, और रेडियल और ग्रिड, ठीक। और ये रेडियल और वृत्ताकार है, ठीक। और ये रेडियल है, ये वृत्ताकार है, ओके, षटभुजाकार है। देखो, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न को भारत में अपनाया जाता है। भारत में कौन सा रोड पैटर्न अपनाते हैं? रेडियल एंड ग्रिड।